प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी एक जुमला दिया था, 450 का सिलेंडर देना 1 जनवरी से घोषित कर दे पूरे देश में। मैं चुनौती देता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप 450 रुपये का सिलेंडर कीजिए। महंगाई सरकार को इसलिए नहीं नजर आती, खुद के घूमने के लिए 8500 करोड़ का जहाज होता है और अपने ठहरने के लिए 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बना दिया जाता है। क्या हमारे देश में सिर्फ जाति की बात होगी? कभी देश में विकास की बात होगी, कभी देश में महंगाई पर बात होगी, कभी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होगी, कभी शिक्षा पर बात होगी, कभी स्वास्थ्य पर बात होगी। आप देख रहे हो लोकतंत्र के मंदिर पे माथा टेकने वाले, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले आज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये एक नारा लगा, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, इससे क्या मतलब है, क्या इस पर क्या कहेंगे आप देख रहे हो लोकतंत्र के मंदिर पे माथा टेकने वाले, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले आज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में जाके घोषणा की थी 450 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। मैं निवेदन करता हूँ 31 तारीख की रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी घोषणा करें, मेरे देश की सभी माताओं और बहनों को 450 रुपये का सिलेंडर 1 जनवरी से मिलेगा। महंगाई की बात क्यों नहीं होती इस देश में? किसान की बात क्यों नहीं होती? तो महंगाई है, आपको लगता है देश के अंदर महंगाई है? आप देख लीजिए ना, मेरे से क्यों पूछते हैं आप क्या सब्जी नहीं खाते या तेल नहीं खाते? सिलेंडर 400 से 1100 रुपये का हो गया, तेल सरसों का 90 से 200 रुपये हो गया। तो सर ये महंगाई सरकार को क्यों नजर नहीं आती? सिर्फ महंगाई नजर आती है क्या? महंगाई सरकार को इसलिए नहीं नजर आती, खुद के घूमने के लिए 8500 करोड़ का जहाज होता है और अपने ठहरने के लिए 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बना दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का अपमान किया जा रहा है, मिमिक्री किया जाता है, राहुल गांधी उसका वीडियो करते हैं संसद के बाहर। सर आपको मालूम होगा, कार्टूनिस्ट हमेशा इसी चीज के लिए बने हुए हैं कि वो अपना देश का एक प्रतिबिंब दिखाएं। क्या हमारे देश में सिर्फ जाति की बात होगी? कभी देश में विकास की बात होगी, कभी देश में महंगाई पर बात होगी, कभी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होगी, कभी शिक्षा पर बात होगी, कभी स्वास्थ्य पर बात होगी। मुझे आप बताइए यूपी में कितने अस्पताल हैं सरकारी जो हम सीना ठोक के कह सके हाँ यूपी में इतने बढ़िया सरकारी अस्पताल हैं? कितने मध्य प्रदेश में है? बताइए ना, ये तो इन्हीं के स्टेट्स हैं, कितने सालों से भाजपा राज कर रही है उसमें। शिक्षा और स्वास्थ्य में बात क्यों नहीं होती? जाति पर ही आके बात क्यों रुक जाती है? लेकिन 144 संसद को अब तक निलंबित कर दिया गया है, क्या लगता है? क्या विपक्ष को दबाने की आवाज कोशिश की जा रही है? आपको याद होगा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला है, साइमन गो बैक के नारे लाला लाजपत राय जी ने लगाए थे तो लाठियां पड़ गई थी। इसका हल क्या होगा? इस तरह से अगर विपक्ष को दबाया जाएगा तो जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। यह जनता है, याद करो इंदिरा गांधी को भी चुनाव हरवा दिया गया था, तो ये तो आपको घमंड हो गया है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। लेकिन आप कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन अभी 5 राज्यों के अगर हम देखें तो 3 राज्यों में बीजेपी अच्छे बहुमत से जीत कर आई है। चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता कि महंगाई खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी एक जुमला दिया था, 450 का सिलेंडर देना 1 जनवरी से घोषित कर दे पूरे देश में। मैं चुनौती देता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप 450 रुपये का सिलेंडर कीजिए, मैं अभी आपको वोट दूंगा। कीजिए ना, सभी बहनों को पूरे हिंदुस्तान में कर दीजिए। क्या आपने पहले वोट दिया था? किसको? बीजेपी को नहीं दिया मैंने। अच्छा, साक्षी में आपने कल संन्यास ले लिया और लास्ट आखिर में उन्हें रोते हुए संन्यास ले लिया। जब एक बेटी के आंसू, एक एथलीट के आंसू इस धरती पर गिरते हैं ना, तो आसमान का सीना चीरते हैं वो। ये महिला की पुकार है, धरती पे गिरा हुआ आंसू आसमान को चीरता है और इस निर्दयी सरकार को दिखाई कुछ नहीं दे रहा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि उनका सपना है 5 ट्रिलियन वाला देश बना देंगे। 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अभी ये रिपोर्ट आ रही है, कहाँ है वो ट्रिलियन का? वो भी तो कर्जा है या कहीं हमने चढ़ा दिया किसी पे? लेकिन देश विकास के लिए खर्चा किया कहाँ कर रहे हैं वो बताओ, कहाँ विकास हुआ? बताइए आप, बताइए आप, कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई? 300 बननी थी, 2014 में बोला था प्रधानमंत्री ने 300 स्मार्ट सिटी बनेंगी, कहाँ है? 9 साल बेमिसाल इतना सड़कें बिछा दी। बेमिसाल तो छोड़ो, 8500 करोड़ का जहाज बेमिसाल। सर एक सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन 2024 में भाजपा सरकार को टक्कर दे पाएगा या बीजेपी? देखिए, जब जनता चलती है ना तो आंधी चलती है। सड़क पर कुछ और होता है और जनता के मन में कुछ और। गठबंधन में मतभेद है आपस में इन लोगों में, कहा जा रहा है। देखिए, कुछ चीजें हैं लेकिन आपस में सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जब आप सत्ता में नहीं होते ना, जब मैच हार जाते हैं ना, तो रोहित शर्मा ने भी कैच छोड़ दिया,
कोहली ने चौका छोड़ दिया, ये वो चल रहा है अभी। नहीं, विपक्ष की एकता है, विपक्ष में डर है जिस तरह से ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है। देखो एक तो होना पड़ेगा, कल तक जो तोता और मैना थे, तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई, अब तो इनकी नई कहानी और नई जवानी हो गई। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि पीएम फेस को लेकर के और सीट बंटवारा को लेकर के एकजुट हो ही नहीं सकता इंडिया गठबंधन। आडवाणी जी को घर बिठा दिया, वो क्या गठबंधन के साथी थे? जिन्होंने रथ चलाया अयोध्या में और जिनके रथ के आगे उस समय के कुछ भी नहीं हुआ करते थे, उन्होंने एक आदेश भी पारित करा दिया जो सुनने में आ रहा है कि आडवाणी जी आप अयोध्या ना आना, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है। घर के बुजुर्गों को घर बिठाने का कवायद बना ली है इन्होंने। मामा जी बुजुर्ग हो गए, मोदी जी जवान है। इंडिया गठबंधन का पीएम फेस कौन होना चाहिए? पीएम फेस मेरे स्तर की बात नहीं है, जो हिंदुस्तान को आगे ले जाए, जो जन जन की बात करे, जो विकास की बात करे, जो प्रकाश की बात करे, जो किसान की बात करे, जो जवान की बात करे, वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा है ही नहीं है जो मोदी जी के टक्कर में? ऐसा तो टक्कर तो पता नहीं, वो सिकंदर के समय भी लगता था कोई नहीं है टक्कर में। सिकंदर को भी बहुत घुमान था अपने ऊपर, एक चाणक्य ने घुमा दिया था सब कुछ। तो क्या लगता है कि जो अभी जो संसद के अंदर जो है स्मोक बम लेकर के तो घूम जाते उस पर सवाल पूछा जाता है, तो 144 संसद को निलंबित कर दिया जाता है, तो ये क्या है? आवाज को दबाया जाता है। आप याद करो, भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा था। गूंगी और बिहारी सरकार को धमाके की आवश्यकता होती है, इनको जनता के धमाके की आवश्यकता है। जनता इनको ऐसा धमाका देगी कि इनको कुर्सी नहीं मिलेगी, खाट नहीं मिलेगी, झोला नहीं मिलेगा, ठाट नहीं मिलेगी। तो कहा जा रहा है कि जो 3 राज्यों में चुनाव जो भाजपा की जीत हुई है, उसके बाद जो है विपक्ष बुखलाई हुई है। बुखलाए तो प्रधानमंत्री जी हुए हमारे, बुखलाए हुए प्रधानमंत्री जी। ईडी और सीबीआई की आवश्यकता क्या है? आप अगर बुखलाए हुए नहीं होते तो मामा को हटाने की आवश्यकता क्या थी? उसी के चेहरे पे तो चुनाव जीते हो।